हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे, खुशहाल होंगे, सेहतमंद होंगे। तो अभी मैं सीधा नहा धो के आ गई हूँ अपने किचन में। जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में आपके बताया है कि मैं सीधा उठते ही सीधा अपना नहाने के लिए चली जाती हूँ। फिर इसके बाद में ही मैं किचन में आती हूँ। तो मम्मी ने चाय बना दी थी और आलू भी कुकर में उबल चुके हैं। तो इनको मैं आज सोच रही थी कि पराठा बनाऊंगी आलू वाला और कुछ फ्राई कर लूँगी। मेरा मन था पराठा खाने का, तो इस वजह से मम्मी ने आलू उबालने के लिए रख दिए थे। और सब्जी मेरी बन चुकी है, आलू टमाटर की सब्जी। जो हमारे पराठे वगैरह नहीं खाते हैं सूखी सब्जी, वो हमारे जो मम्मी ने रसीले सब्जी बनाई है रसे वाली, वो खा लेंगे। तो इसी के साथ मैं पहले चाय पी लेती हूँ क्योंकि दिन की शुरुआत हमारी चाय से ही होती है। तो मैं चाय पीने के बाद ही मैं आपसे मिलती हूँ। और कहते हैं मतलब हर किसी के मन में ये होता है कि मान लो हम लोग कोई भी काम करते हैं, उसमें जल्दी से सफलता नहीं मिलती है, तो हमको क्या है, हार नहीं माननी है। मतलब अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो हमको करना ही है। और हार अगर मान लेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपके रास्ते में बहुत सारी ऐसी मुश्किलें आएंगी जिनको मतलब आपको पार करना है। हर मुश्किल से आपको लड़ना है और अपनी मंजिल तक तो जाना ही जाना है। और अगर आपने हार मान ली तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमको हार नहीं माननी है। कितना भी लोग आपको रोकने की कोशिश करें, कुछ भी करें, लेकिन आप अपने ही मंजिल पर जाएंगे। किसी की बातों पे ध्यान नहीं देंगे तो आप शायद अपने मंजिल तक पहुंच पाएँ। अगर आप ऐसे, तो लोग कुछ भी बोलेंगे आपके बारे में, लेकिन आपको किसी की नहीं सुननी है और अपनी मंजिल की तरफ ही ध्यान देना है। जैसे कि काफ़ी लोग मतलब कोई काम करते हैं और मान लीजिए छोटा बड़ा कोई भी काम हुआ, अगर आपके अंदर करने की इच्छा है तो आप ज़रूर कीजिए। मान लीजिए जैसे कि आप भी मेरी तरफ से ही सोचिए कि मैं वीडियो बनाती हूँ और कई लोगों को पसंद है, कई लोगों को नहीं पसंद है, लेकिन आप क्या करने चाहते हैं, आपके मन में क्या है। आप किसी की बातों को मतलब सुनेंगे ना तो आप कभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बस आप अपने जो आप करना चाहते हैं वो आप कीजिए। किसी की बातों को दिल में मत बिठाइए, सिर्फ अपनी सोचिए और अपनी फैमिली की सोचिए। और हो सकता है कि जितना हो सके मतलब अपने हाथों से अच्छा काम ही कीजिए। जैसे कि हम लोग कोई गरीब को देखते हैं तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो हेल्प नहीं करते हैं। किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है वो लेकिन करते नहीं हैं, जबकि उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं करते हैं और कतरा देते हैं। जितना हो सके अपने मन में अच्छे विचार लाइए, अच्छी सोच रखिए और गरीबों की मदद कीजिए, बुज़ुर्गों की मदद कीजिए। तो उनकी दुआ जो होती है ना, वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो आप अगर ऐसा करेंगे ना तो आप जो भी आप मतलब करना चाहते हैं वो आपको जल्दी ना, देर से ही सही, लेकिन आपको वो उसका जो फल है वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो ऐसा ज़रूर करना। मैं सोचती हूँ मतलब मैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ आपको। जैसे मैं भी कुछ करना चाहती थी, मतलब मेरे भी कुछ सपने थे कि मैं कुछ मतलब बनूँ या बन कर के दिखाऊँ। वो मेरे सपने पूरे नहीं हो पाए कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो मैं ये सोचती हूँ कि भगवान मुझे इस लायक बना दे कि मैं किसी गरीब की या जो मददगार हो, जिनको मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, मैं उनकी मदद कर पाऊँ। बस भगवान से मैं इतना ही मांगती हूँ और मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊँ। तो इतना तो मांगना कुछ ज़्यादा नहीं है। इतना अगर आपके दिल में इतने विचार हैं तो ये तो कुछ ज़्यादा नहीं है। बस मैं इतना ही चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जिनको बहुत ज़रूरत होती है लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता। जैसे कि बहुत सबसे ज़्यादा अगर किसी पे दया आती है तो मुझे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके ऊपर दया आती है। और कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा भी है। और कुछ लोग होते हैं ऐसे कतरा के चले जाते हैं लेकिन उनकी कोई हेल्प नहीं करता, जबकि वो होते हैं कि किसी की हेल्प कर सकें लेकिन नहीं करते। तो तभी से मेरे मन में ये विचार मतलब मेरे मन में बैठ गया, दिल में बैठ गया कि मैं इस लायक बन जाऊँ। मैं अपने लिए कुछ करना ही नहीं चाहती, बस जिनको ज़रूरत है बस उनके लिए करना चाहती हूँ। तो भगवान कभी ना कभी
किसी न किसी मोड़ पर मेरी ज़रूर सुनेंगे और उन्हें सुनना ही होगा, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती हूँ, बस दूसरों की खुशियाँ मांगती हूँ, इतना तो बनता ही है। तो इसी के साथ मैंने आपको जितनी भी मेरी विचार थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए, बताए आपको। तो इसी के साथ मेरी ये जो भी बातें थी वो ख़त्म होती हैं और मेरे पराठे मैं बना रही हूँ, क्योंकि परी को भूख लगी है, वो मांग रही है पराठा। और स्पेशली मैंने उसी के लिए बनाए हैं पराठे, क्योंकि उसको बहुत पसंद है आलू के पराठे। और अभी मैं एक ही बनाऊंगी सिर्फ, और इसके बाद में मुझे चटनी भी पीसनी है। मैंने आपको बताया था ना कि लाइट चली गई थी, तो फिर मैंने चटनी बाद में ही पीसी थी जब लाइट आई है, और लाइट आने के बाद ही मैं ये पराठा बना रही हूँ। और यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम बहुत रहती है, इस वजह से मेरे वीडियो भी नहीं बन पाते हैं और काफ़ी दिन बीत जाते हैं, इसके बाद मैं कहीं वीडियो डाल पाती हूँ, क्योंकि लाइट ही नहीं आती है। जब वीडियो बनाने बैठो तो लाइट नहीं आती है, और इस वजह से मेरे लेट वीडियो पहुंचते हैं। अभी तो मुझे कम से कम 15-20 दिन हो गए मैंने वीडियो कोई नहीं डाल पाया, और अभी डाला है, 2 दिन से मैं डाल रही हूँ। कोशिश तो मैं हर रोज़ करती हूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता लाइट की वजह से सिर्फ। और अभी मेरा पराठा बन गया था, अब मैं चटनी पीस लूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ख्याल रखिए और अगले वीडियो का इंतज़ार